फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्या है इसमें? फाइंड द जीरोस यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आपके पास पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x है प्लस 6 है। तो आप ना इन दोनों टर्म को लोगे, मैंने ये कहा था। अभी एक्स स्क्वायर का तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, मगर यहाँ पे 2 आना चाहिए था, है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब 5/2 का होल स्क्वायर ऐड करना है और 5/2 का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना है, प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म्स आ रहे हैं ना, फर्स्ट 3 टर्म्स 1 2 3, ये तीनों टर्म्स मिलके क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 6। ये x माइनस 5/2 होल स्क्वायर देगा, माइनस यहाँ से कितना होगा? 1/4 हो जाएगा, है ना। 25 माइनस 24/4। अब क्या इसके रूट्स हमें निकालना है, तो इतना इक्वल टू 0 ले लो। x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो मैंने कहा था दो वैल्यूज आएंगे, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, तो 1/स्क्वायर रूट लेने पे 1/2। x इक्वल टू 5/2 प्लस माइनस 1/2। एक बार एडिशन करना है, एक बार सब्सट्रैक्शन करना है ना। एडिशन करेंगे 6/2 मीन्स 3 आएगा, और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 4/2 करेंगे तो 2 आएगा, तो 3 और 2 आएगा बेटे, है ना। सेकंड जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, पी एक्स इक्वल टू √3x² माइनस 8x प्लस 4 √3। मैंने ये कहा था कि जब भी आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जैसे इन दोनों टर्म को लिया ना, तो ये और इस वाले टर्म को हम लेंगे। तो इस टर्म में अगर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? √3 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? √3 डिवीजन में यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। तो 4 √3 को ऐसे ही रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना है। अब क्या है कि आपका दो टर्म आ गए, एक्स स्क्वायर आ गया, -2 ऑलरेडी यहाँ पे है, 4 बाय इसको मैं √3 लिख सकता हूँ। एक्स है तो अब क्या करें? 4/√3 का होल स्क्वायर ऐड कर दें और 4/√3 का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 4 √3। ऐसा क्या है ना, ये वाले जो दो टर्म थे, तो इसमें 8 में से 2 बाहर ले सकते हैं, तो 2 हमने ले लिया, 2ab। ये है इसका, सॉरी b, तो इस b का होल स्क्वायर ले लिया, और जितना ऐड करेंगे उतना ही सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब ये तीनों टर्म आपके मिलके क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? √3x माइनस 4/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो आपका टर्म है, इस टर्म का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा आपका? 16/3 प्लस 4 √3। यहाँ से आपको √3 मिलेगा, सही है। और या आप ऐसा कर सकते हो, इतना इक्वल टू 0 करो, तो आप क्या देखोगे कि ये सभी टर्म में रूट, यहाँ पे भी √3 है और इसमें भी √3, तो आप कॉमन ले लो या इस पूरी इक्वेशन को √3 से डिवाइड कर दो, तो आपको x माइनस 4/3 √3 का होल स्क्वायर मिलेगा, माइनस 16/3 मिलेगा, प्लस 4 मिलेगा, है ना। ठीक है, √3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से √3 हट जाएगा, बस यही बाकी रहेगा। इसको भी √3 से डिवाइड किया तो बस यही बाकी रहेगा। तो आपको यहाँ से फाइनली x माइनस 4/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16/3 माइनस 4, तो 16 माइनस 12, तो 4/3 आ जाएगा। यहाँ से x माइनस 4/√3, तो इसका होल स्क्वायर आप करोगे, सॉरी स्क्वायर रूट लोगे तो आपको प्लस मिलेगा माइनस मिलेगा, 2/√3 मिलेगा। x इक्वल टू
4/√3 प्लस माइनस 2/√3। एक बार ऐड करेंगे तो 6 आएगा डिवाइडेड बाई √3। एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/√3 आएगा, है ना। तो ये अब इसको ना, ये 6 है आपका, 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हो, ठीक है। इससे हम √3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2√3, है ना। ठीक है, ये तो आप सभी जानते होंगे कि √3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे जो 3 आ रहा था ना, इस 3 को √3 और √3 में, ठीक है, इसमें डिवाइड कर दिया और उसके बाद एक √3 कैंसिल आउट कर दिया तो एक बाकी रहेगा। हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो 2√3 और दूसरा 2/√3। सही है, ये वैल्यूज आएंगे। क्या सबने ऐसे ही किया था? और भी कोई मेथड था हमारे पास, सॉल्व द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक, सही है ना। तो ये मेथड हुआ हमारा। तो हमने क्या देखा था, एक तो फॉर्मूला देखा था, ठीक है, हमने फॉर्मूला भी देख लिया था, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया था। तो तीनों मेथड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सही है। अब क्या है कि हमें नेक्स्ट देखना है, तीन मेथड हमने कैलकुलेट कर लिए, तो अब मैं कैपेबल हूं कि मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके तरह का दिया होगा, ऐसी इक्वेशन का सॉल्व करके जीरोस निकाल पाऊंगा अगर मुझे ये तीनों मेथड ढंग से आ गई है तो। एक -b प्लस माइनस एक ये मेथड है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि रिलेशन कैलकुलेट कर रहा हूं रूट्स के और कोफिशिएंट के बीच में। तो आज का अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। Zeros and coefficient of a quadratic polynomial, ठीक है, ये है। तो अब हम ना, हमारे पास जीरोस भी आ चुके हैं। अब मैं जानता हूं कि जीरोस क्या होता है। जैसे अगर मेरे पास एक पी एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके दो रूट्स हैं। मान लिया कि इसके दो जीरोस जो है वो जीरोस आ रहे हैं हमारे अल्फा और बीटा, और इसमें जो कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट क्या है, ए बी और सी। तो ये जो ए बी सी है ये कोफिशिएंट हो गए, और जीरोस क्या हो गए, अल्फा और बीटा। तो अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है कि रिलेशन क्या होगा, है ना। सही है, तो रिलेशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, ठीक है बेटे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। तो अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे तो मैं इस इक्वेशन को ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इसके तौर पे भी लिख पाऊंगा, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि हमने 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम पढ़ा हुआ है, सही है। वो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर मेरा अल्फा इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना, इफ अल्फा इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन p ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या होगा, रिड्यूस टू जीरो। ये पूरा रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाना चाहिए। सिमिलरली अगर बीटा इसका फैक्टर है, सही है, तो अगर बीटा इसका फैक्टर होगा तो क्या होगा, x माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा, तो मैं क्या कहूंगा कि अगर p ऑफ बीटा लेंगे तो ये रिड्यूस होके जीरो हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है क्या, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, सही है, ठीक है। तो अब हम देखो, वो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम था, उसी का मैं यूज कर रहा हूं।
तो अभी क्या है कि ये देखो, इसको मैंने क्या किया, क्योंकि ये आपका अल्फा पुट करने पे भी जीरो हो जा रहा है, बीटा पुट करने पे भी जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, अगर यहाँ पे जो वैल्यूज दिया है और मेरा p ऑफ अल्फा पुट होने करने पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ, अगर मैं फैक्टर थ्योरम का यूज करता हूँ तो इज द फैक्टर ऑफ क्या होना चाहिए, p ऑफ x। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बीटा पुट करूंगा तभी भी मेरा इक्वेशन रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। सॉरी, यहाँ पे ना अल्फा लो, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, सिमिलरली यहाँ पे बीटा हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी। ठीक, ये भी रिड्यूस टू जीरो, ये भी। यहाँ से मुझे क्या मिला कि x माइनस बीटा इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सही है, तो ये मैं फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहा हूँ। तो अगर मुझे ये पता चलता है कि p है अल्फा और p ऑफ बीटा, ये दोनों ही जो अपने टर्म्स हैं, है ना, ये दोनों ही टर्म्स क्या होंगे, अपने फैक्टर होंगे। तो अब देखो p ऑफ x क्या होगा, समथिंग इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन, और ये दोनों मल्टीप्लाई करके स्क्वायर दे रहा होगा। मगर मैं क्या जानता हूं कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता भी हूं तो आप देखो मुझे क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस एक्स अल्फा मिलेगा माइनस बीटा एक्स मिलेगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा मिलेगा। देखो मैंने क्या किया, इस x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को अल्फा से मल्टीप्लाई किया एक्स अल्फा, बीटा को x से मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ बीटा x, और बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे जो इक्वेशन मुझे मिल रही है, इस इक्वेशन में इसे मैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ऐसे लिख सकता हूँ। सही है ना। ठीक है, तो अब क्या किया, अगर आप दोनों ही इक्वेशन को देखो x माइनस अल्फा बीटा, तो अभी क्या है, ये तो मैंने, मुझे नहीं पता होगा कि इसके आगे से a पुट करना है। अब मैंने जब इसको, ये मुझे ना देखो यहाँ से तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा मिला, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके ऐसा बन गया। अब जो ये a है, ये a मुझे कैसे पता चला कि मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो कभी भी अगर एक्स स्क्वायर कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल दिया है, उस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ए के अलावा कुछ और आए, ठीक है, तो आप, सॉरी, वन के अलावा कुछ और आएगा, तो आप उस नंबर को, ये जो आपने फैक्टर किया, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपका जो फैक्टर है वो उसका कोफिशिएंट वन आ रहा है, मगर यहाँ तो क्या है, ए है, तो इससे किसी ना किसी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसका कोफिशिएंट ए हो जाए। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ए से। तो हमेशा ये चीज याद रखना है कि आप जब फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा ही आएगा। फाइनली मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं इस इक्वेशन को, जो यहाँ पे इक्वेशन आया हुआ है, तो ए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा ऐसे लिख दूंगा। ये हो गया मेरा पी एक्स, ये हो गई पी एक्स की दूसरी इक्वेशन, और यहाँ है पी एक्स की ओरिजिनल इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे, इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, तो अगर इक्वेशन वन और टू को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखो आपको क्या मिल रहा है, ए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों में सेम। तो बी एक्स वाला जो टर्म है अपना, तो बी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिला, माइनस बी बाय ए। ये जो माइनस है उसको आप इधर डिनोमिनेटर में ले आओ। ठीक है, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ गया।
तो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? माइनस टाइम्स ऑफ बी। बी क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये देखो बी किसका कोफिशिएंट था? एक्स का। और ए किसका है? एक्स स्क्वायर का। तो ये माइनस बी बाई ए आ रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इसी में ए अल्फा बीटा जो दिया है इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, तो c इक्वल टू मुझे मिलेगा c इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल हो जाएगा? c बाई ए के। तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अब देखो c c आपका कांस्टेंट टर्म है ना? यहाँ पे कोई x नहीं है, तो अगर कोई भी x नहीं है तो इसको क्या बोला जाएगा कि ये अपना क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सही है, तो ये हमारा दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, रूट जीरोस के बीच में। और दूसरा क्या है? आप यहाँ रूट्स की जगह ना जीरोस लिख लो, क्या अभी आपके बुक में जीरोस भी है। जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस नहीं आता। सम ऑफ जीरोस में माइनस साइन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। सही है, तो इस तरह से। तो अभी क्या है ना, ये हमारा कंपैरिजन हो गया। तो अब क्या है, आपको ये चीज भी करके दिखाना पड़ेगा। ठीक, कई बार वेरीफाई करना पड़ता है। सही है, तो जैसे मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी के ऊपर, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। 2x² 5x प्लस 2। ठीक है, सॉरी -12 ले लेते हैं, -12 एंड वेरीफाई। सही है, तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा बेटे आपको। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सही है, इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो जीरोस निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर जब तक का आपको मेथड कुछ नहीं बोला हुआ है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हो। जो मिडिल स्प्लिटिंग मेथड है ना अपना, सही है, उसका यूज कर लेंगे। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया है इसको हमने सपोज एफ एक्स से डिनोट कर दिया। तो एफ एक्स इक्वल टू मैं 2x² प्लस 5x माइनस 12 ऐसे लिख सकता हूँ। अगर फैक्टराइजेशन का यूज करूँ तो क्या, यहाँ पे जो टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? 2 मल्टीप्लाई फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 का क्या आएगा? 2 × 2 × 3। सही है, ऐसे आ जाएगा। अब आप ये देखो, यहाँ पे 2 × 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3। इसको मैंने क्या किया, 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। 2x कॉमन हो गया तो x प्लस क्या मिला हमें? 4 मिलेगा। -3 लेंगे तो x प्लस 4 मिलेगा, ऐसे मिलेगा बेटे। 2x माइनस 3 आया और x प्लस 4 आ जाएगा। सही है, तो ये तो मैंने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब फैक्टराइजेशन करने के बाद जब मैं जीरोस निकालूंगा तो एक बार 2x माइनस 3 को जीरो करूंगा, यहाँ से x का वैल्यू मुझे 3/2 मिलेगा। और दूसरा मैं x प्लस 4 इक्वल टू 0 करूंगा, यहाँ से x का वैल्यू -4 आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज आ गए। तो अल्फा इक्वल टू, हम किसी एक को अल्फा ले लें
और दूसरे वैल्यूज को हम बीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा होगा। अब मैं वेरीफाई कर रहा हूं कि मेरा जो समीशन है और आपका प्रोडक्ट है वो आता है कि नहीं। तो हमारे जो जीरोस हो जाएंगे, जीरोस ऑफ क्या था, 2x² 2x² प्लस 5x माइनस 12 आर 3/2 और कितना -4। तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस लेता हूँ, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस अगर लूंगा, मुझे क्या मिलेगा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, माइनस तो -4 प्लस 3/2 बेटे, हाँ, तो 8, तो -8 प्लस 3/2 -5/2। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लूंगा। -6 अच्छा, चलो देखते हैं, 3/2 इंटू -4, हाँ बेटे, तो -6 है ना। तो अभी इन दोनों नंबरों को देखो, तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, ये तो सम से आया, और वैसे मैं जानता हूँ कि ये क्या होगा, -b/a। तो यहाँ पे -b कितना है, -5 डिवाइडेड बाई a की जगह पे 2, और यहाँ पे कितना होगा, c/a, तो c की जगह पे कितना है आपका, है ना, a इक्वल टू 2 है इसमें, b इक्वल टू 5 है, और c इक्वल टू -12। ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा। तो अब क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, c/a, तो c डिवाइडेड बाई 2, तो कितना देगा ये, -6। तो इस तरह से आपको ना वेरीफाई करना पड़ेगा। सही है। तो इसमें क्या है, हमने दो क्वेश्चन देखे इसमें। पहले तो हमने जीरोस कैलकुलेट किया, और जीरोस कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद क्या किया, वेरीफाई किया। तो ये दोनों ही चीजें पूछी जाती है आपसे। ठीक है, चलो ठीक है, अभी मत बोलना कोई भी। चलिए, तो एक थोड़ा टफ एग्जांपल लेते हैं, रूट वाला ले लें। ठीक, एक रूट वाला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ताकि क्योंकि थोड़ा सा इसमें नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो तो हो जाते हैं, रूट वाले में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि भाई आप स्प्लिट कैसे करोगे। तो सेम क्वेश्चन है, बस मैं क्वेश्चन आपका फंक्शन लिख रहा हूँ। एफ एक्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है 2√3 x² -5x प्लस 3। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। सही है। तो अभी क्या है, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से ही कर रहा हूं मैं इसको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2√3 फर्स्ट जो है और √3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आएगा और 3 आएगा। तो आप ये जानते हो कि 2 और 3 को आप कैसे ऐड कर सकते हो, 2 और 3 के तौर पे लिख सकते हैं ना। इसे मैं 2x और -3x ऐसे ले सकता हूँ। तो अब देखो इसमें क्या है कि फर्स्ट दो टर्म जो है इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। 2 और x कॉमन ले लिया, √3 आएगा, x आएगा -1। अब मैंने आपको बताया था कि 3 को √3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ √3 लेते हैं। तो यहाँ पे जो 3 आ रहा है इसमें से आप √3 कॉमन ले लोगे, तो √3 कॉमन लोगे तो आपको यहाँ √3 मिलेगा, x मिलेगा और -1 मिलेगा। ठीक है, देखो प्लस साइन है, माइनस कॉमन लिया तो एक माइनस यहाँ आएगा, और √3 कॉमन लिया तो यहाँ पे एक √3 बचेगा।
दोनों में √3x - 1 है, तो ये हमने दोनों से कॉमन लिया, तो आपके पास 2x - √3 आ जाएगा। ठीक है, इतना इक्वल टू 0 करेंगे, एक x का वैल्यू आपका 1/√3 आएगा, सेकेंड वैल्यू आपका √3/2 आ जाएगा। अब हमें एडिशन करना है और सब्सट्रैक्शन वो करना है, प्रोडक्ट लेना है। तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स या जीरोस लूंगा, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस में क्या आएगा, 1/√3 प्लस √3/2, सही है, ऐसे ही आएगा। तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, 2 प्लस √3, एलसीएम लेने पे 2√3, ये हो गया आपका 5/2√3, ये तो आपका सम लिया है। अब क्या ये -b/a के इक्वल है, वो हमें चेक करना है। तो हमने ए बी सी यहाँ से लिख लिया है, a इक्वल टू 2√3 होगा, b इक्वल टू -5 होगा, और c इक्वल टू √3 होगा। तो आपका जो b है, b कितना होगा, -5 डिवाइडेड बाई a कितना होगा, 2√3, 5 डिवाइडेड बाई 2√3, ऐसा हो जाएगा। और अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सही है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 1/√3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा 1/2, सही है, ऐसा हो जाएगा। क्या ये c/a के इक्वल है, तो c का वैल्यू है √3, a का वैल्यू है 2√3, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 1/2, ये वेरीफाई भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक वाला, अभी तो क्यूबिक बाकी है हमारा। क्योंकि हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, इफ zeros of quadratic polynomial are equal in magnitude and opposite in sign। ठीक है बेटे, सेम यही लाइन मिलेगी जो मैंने लिखा हुआ है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, सही है। कहीं पे भी आपको अगर इस तरह का लाइन मिलता है, इसका मतलब एक रूट को अगर मैं ए बोलूं, या आप इसको समथिंग कुछ और नंबर ले लो, जैसे मान लो अल्फा अगर 5 है तो बीटा इक्वल टू -5 होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, साइन अलग अलग है दोनों में, मगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, सही है। तो कभी भी ऐसा केस आपके पास आएगा, तो आपको यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ दिया होगा ना, तो आप क्या करोगे, इस केस में अल्फा प्लस बीटा आपको मैक्सिमम टाइम अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जब आप करोगे तो 5 - 5 आपको 0 मिलेगा। तो यहां से एक गारंटी है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0, सही है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब है बी। अगर यहाँ पे आपके जो रूट्स आ रहे हैं, ये देखो अल्फा प्लस बीटा वाला जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ हमने किया था, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम ऐड करें तो ये -b/a के इक्वल है। तो अगर ये 0 होता है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर 0 होगा और ये -b/a के इक्वल है, तो अब a तो इन्फिनिटी हो नहीं सकता, सही है, और इन्फिनिटी को अभी आप जानते भी नहीं हो। तो यहाँ पे जो b है, b को 0 होना पड़ेगा। एक ही कंडीशन आती है हमारे पास कि b यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। कब b 0 होगा, जब आपके दोनों ही रूट्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और साइन अपोजिट है।
सेकेंड केस जो इसमें आता है, if the zeros of quadratic polynomial are reciprocal, to each other. ठीक है, क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनवर्स। ठीक है, कई बार या तो इनवर्स यूज करेगा या रेसिप्रोकल बोलेगा, मैक्सिमम टाइम रेसिप्रोकल बोलता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर अल्फा आपका मान लो 5 था, 5 ही ले लेते हैं चलो, तो बीटा आपका 1/5 होगा, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, सही है। या इसके साथ एक और हम लिख लेते हैं, या तो ऐसे ही बोलेगा, और इसकी जगह क्या बोल सकता है कि इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स भी बोला जाता है। मैक्सिमम टाइम आपको 80% टाइम में ऐसा को बोलेगा, 20% टाइम में कहीं कहीं पे आपको एक्स्ट्रा जगह देखोगे क्वेश्चन तो ये मिल जाएगा इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो अल्फा और बीटा इस तरह से दिया होगा। अब जो ये अल्फा और बीटा दिया है, जब भी रेसिप्रोकल वर्ड यूज करेगा तो यहाँ पे हमारे लिए जो हेल्पफुल टूल्स है वो क्या है कि आप प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लीकेशन ऑफ बीटा 5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/5 समथिंग इस तरह से, तो ये हमेशा 1 होगा। अगर कोई भी रूट है, आपको नहीं पता रूट्स क्या आ रहे हैं, मगर आपको एक बात पता है कि मेरे जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल है, तो अगर रूट्स रेसिप्रोकल होंगे तो उस केस में प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा 1 आएगा। अगर आपके सॉरी रूट्स जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है ना, अपोजिट इन साइन है, तो उस केस में दोनों का एडिशन क्या होगा? 0 होगा। तो अब क्या है, इसी का एप्लीकेशन आता है कई बार। मान लीजिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम क्वेश्चन वही। अब यहां पे देखो क्या दे दिया पॉलिनोमियल, ए स्क्वायर प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6a इक्वल टू, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये इज रेसिप्रोकल टू द अदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया देखो, आपसे कहा कि 10 ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है इसका एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। अगर एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है तो मैं ये जानता हूं कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 होना चाहिए। तो अगर मैं मान लेता हूं कि हमारे जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा, और ये किसके इक्वल होगा? C/A के। ठीक है, तो इस इक्वेशन से अगर मैं C/A देखूं तो आप देखो ये पूरा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसको मैं a बोलूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x ये अपना b होगा, और ये पूरा क्या होगा? अपना c होगा। ठीक है, तो c की जगह पे है आपका 6a, और a की जगह पे क्या है? a² प्लस 9। समझे? तो हमारा ऐसा हो जाएगा। मगर क्या है, ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसके इक्वल हुआ? 1 के इक्वल। तो अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, तो a² प्लस 9 इक्वल टू 6a हो जाएगा, क्योंकि इतना इक्वल टू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो अब ये सर अल्फा बीटा इक्वल टू 1 कैसे, समझ में नहीं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बेटे, यहाँ पे हमने किया ना ऊपर, एक सेकेंड,
बोलो। सर इसमें माइनस माइनस ब्रैकेट तो ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, if x plus a is a factor of a polynomial, ठीक है, और आपके पास जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है वो है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ये इक्वेशन दी थी। तो आपसे ये बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो ये फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन था, सही है, मगर ये भी सीबीएसई में पूछ लिया गया। तो अभी मैं फैक्टर थ्योरम में ये तो जानता हूं कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो अगर मैं अपने जो मेरा पॉलिनोमियल है ना उसको px के फॉर्म में अगर लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2ax 5x प्लस 10। तो अगर आपका x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन इसको अगर मैं जीरो करूंगा तो इसको जीरो करने पे x इक्वल टू क्या मिलेगा -a। तो p ऑफ -a इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। यहाँ पे हमने क्या किया p ऑफ -a शुड बी इक्वल टू 0, तो x को आप -a से रिप्लेस कर दो। 2a -a प्लस 5 टाइम्स ऑफ -a प्लस 10 शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या मिला 2a² माइनस 2a² माइनस 5 ऑफ a प्लस 10 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर वाला जो टर्म है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 0 है तो 5a इक्वल टू 10 होगा, है ना। तो a इक्वल टू कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई 5, इतना इक्वल टू कितना आएगा 2। तो a का वैल्यू कितना आ गया 2। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे अभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक दे रखा है, एक फैक्टर दिया है, मगर जैसे आप भी पहले आप नंबर में सॉल्व करते थे, अब आपको वेरिएबल दे देगा, a दे सकता है k के फॉर्म में दे सकता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है बेटे, सही है। अब इसमें क्या है ना कि कई बार आपको जीरोस दिया होगा और जीरोस दिया होगा मगर और कैलकुलेट करने के लिए कहेगा a और b, कि a b कैलकुलेट करो। जैसे अगर मान लेता हूँ कि इफ अल्फा इक्वल टू ना आपको दो जीरोस हैं, तो अल्फा का वैल्यू 2/3 एंड बीटा इक्वल टू इतना इक्वल टू आपको -3 दिया है, दो वैल्यूज दे दिए रूट्स के, सही है। देन फाइंड a एंड b इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सही है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही रूट्स है ये, और इक्वेशन आपके पास है ax² प्लस 7x प्लस b, सही है बेटे। तो अब आप ये देखो यहाँ पे आपके पास रूट्स गिवन है, रूट्स दिए हुए हैं और a भी पूछा है, तो हमें रिलेशन पता है दोनों के बीच में। तो मैं क्या जानता हूं कि समेशन ऑफ रूट को मैं 2/3 माइनस ऑफ 3 ऐसे लिखूंगा, और यहाँ से ए बी के टर्म में कैसे लिखूंगा, ये अभी इस वाले बी को नहीं लेना है, ये मेरा बी होगा, है ना। तो अगर ये ऑलरेडी ए बी के टर्म में दिया होगा तो आप इसे कैपिटल ए बी सी लिख लो। तो यहाँ पे क्या होगा -b/a माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई a। तो आप देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, एलसीएम लेता हूं, तो 3 यहाँ आएगा तो 9 हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 3, ये -7/3 देगा इक्वल टू -7/a। यहाँ से मुझे a इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है, क्योंकि -7 से -7 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। अब a आ चुका है तो मैं अब प्रोडक्ट ऑफ रूट लूंगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है c/a होता है, तो अभी मेरे c की जगह पे क्या है b,
और a की जगह पे कितना है, a दिया है। अब a का वैल्यू तो मैं जानता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ -3, तो ये -2 देगा। b इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो a इधर आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है 3, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा आपका 6 आएगा बेटे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ना हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो मैंने आपको 4 डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं, सही है। उस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, पहली बात तो अगर आपके पास अल्फा बीटा दिया है रिलेशन, तो इन दोनों का रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए इसमें जो आपके पास वेरिएबल है ना ये भी, ये कैलकुलेट करने के लिए आता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया वेरीफाई, कि अल्फा बीटा आप निकालोगे जीरोस और उसके बाद वेरीफाई करोगे, सही है। तो उस वेरीफाई करने के बाद सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन था आपके पास, वो था कि अगर आपके पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सॉरी, तो आपके पास क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ना, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन, ऐसा क्वेश्चन किया। फिर हमने देखा कि अगर एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है तो आपको प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट का वैल्यू कैलकुलेट करके ही दूसरी चीजें कैलकुलेट करनी है, सही है। अब आप देखो कि ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, मुझे पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, सही है, और मेरे से बस इतना बोला गया है कि मेरे जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल है। तो क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई px है, वो px इस तरह से दिया हुआ है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a² प्लस 3a प्लस 5, और ये पूरा x का कोफिशिएंट है प्लस, ठीक है, और a² माइनस 4 दिया, इतना इक्वल टू 0 है। ये देखो एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर में एक्स में, ये एक्स में क्या है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल था इसके बारे में बोला गया कि टू हैज zeros which is reciprocal to each other। सही है। तो देखो बेटे ऐसे तरह से आपके क्वेश्चन ना, क्वेश्चन टफ होते जाते हैं। अब रेसिप्रोकल बोला तो मुझे ये पता है कि मान लेता हूँ कि इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तो अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट वो 1 होना चाहिए, ये मुझे पता है। अब इसमें मैं ए बी सी लिख रहा हूँ ऊपर वाले इक्वेशन में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो आपका जो ए है इसको हम कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिख लेते हैं, सही है। तो कैपिटल ए ये हो गया, और कैपिटल बी की जगह पे आपके पास ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी जो है सी है a² माइनस 4। तो अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा 1 है, तो यहाँ ये क्या होता है, c बाई ए, तो c तो किसके इक्वल है, a² माइनस, आप इसको ना 3 ले लो, ज्यादा बेटर है, ये 3 ले लो। तो यहाँ पे आपका इसको भी 3 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a² माइनस 3। तो इस इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू a² माइनस 3, a² इक्वल टू क्या मिल गया, 1 प्लस 3, तो मुझे a² इक्वल टू 4 मिल गया। तो a इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस और -2, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन दिया है, px दिया है, जीरोस दे रखे हैं कि रेसिप्रोकल है। तो अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ
polynomial, quadratic polynomial, quadratic polynomial which is independent from a। ऐसा पॉलिनोमियल लिखो जिसमें ए ना आए। इंडिपेंडेंट का मतलब ए होना ही नहीं चाहिए। हाँ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए समथिंग इस तरह से कहीं पे भी बोला गया है तो उसमें ए नहीं होना चाहिए। सही है। तो आपको क्या बोला गया कि हमारे पास एक ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस है वो रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब मुझे समझ में आता है कि प्रोडक्ट जो होगा वो 1 होगा। ये c बाई ए के इक्वल है, ये c है, ये a हो गया 1, ये पूरा b और ये पूरा c। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a के इक्वल होगा। तो c बाई a के इक्वल है तो मैंने इसको 1 इक्वल टू c बाई a कर दिया और यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दिया c बाई a मीन्स 1। तो इसको सॉल्व करने से मुझे a का वैल्यू मिल गया। अब ये a का वैल्यू, अब मेरे पास दो वैल्यूज आ रहे हैं तो मेरे पास दो इक्वेशन बनेगी। मगर क्वेश्चन में आपको जब सॉल्व करवाएगा तो जनरली क्या होगा, वो आपसे एक ही कहेगा कि a पॉजिटिव होगा ऑलवेज, इस तरह से कह सकता है, या कहेगा कि a इज ऑलवेज निगेटिव। तो दोनों में से एक ही वैल्यू आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में आगे क्या बोल सकता था, वेयर a इज ऑलवेज a इज पॉजिटिव। तो अगर a पॉजिटिव दे दिया गया है तो a निगेटिव नहीं हो सकता। तो जब मैं ये सॉल्यूशन करूंगा तो दोनों में से एक वैल्यू ले लूंगा। तो मुझे ये वाला वैल्यू लेना है, a इक्वल टू -2 वाला जो वैल्यू है ये क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि a पॉजिटिव लेना है। समथिंग इस तरह से आपको कुछ दिया होगा। अब मैं ये a का जो वैल्यू है वो इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो अगर मैं इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए की जगह 2 पुट करोगे तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 6 प्लस 5 एक्स प्लस कितना होगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर आएगा, ये कितना हो गया 14 प्लस 5 19 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब देख रहे हो ये जो इक्वेशन फाइनली मेरे पास मिली है, इस इक्वेशन में a नहीं आ रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन, मतलब ये एक्सट्रीम लेवल है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है आपको जब भी रेसिप्रोकल का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली, और इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार घर पे प्रैक्टिस पे करना। ए स्क्वायर का वैल्यू ये दिया हुआ था, ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल था आपका क्वाड्रेटिक, रेसिप्रोकल रूट से रेसिप्रोकल है। फिर आपसे कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चा ना इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, फिर कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए वेयर ए इज पॉजिटिव। तो इस वाले केस में यही इक्वेशन आपको निकालना था, पहले ए की वैल्यू निकालनी थी। तो जहां पे रेसिप्रोकल बोलेगा तो मैंने क्या बोला, जो हमने ऊपर नोट करके दो चीज लिखी है वो तो हमें करना ही करना है। सही है। तो ऐसे करके आप इक्वेशन सॉल्व करोगे और आपका एप्लीकेशन होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे इसके बेसिक्स क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूबिक के ऊपर में। और आप ये कह रहे थे कि अगर हमारे पास जीरोस दे रखे हैं तो हम पॉलिनोमियल लिख सकते हैं कि नहीं, मैं वो भी एक बार बता देता हूँ। सही है। तो आपके पास क्या है, अगर जीरोस गिवन है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये लास्ट टॉपिक है अपना। हाँ, फाइंड क्वाड्रेटिक, सॉरी, फाइंडिंग
quadratic polynomial if zeros are given. Zeros are given. ठीक है, तो अगर जीरोस गिवन है तो मैं एक बात तो जानता हूं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, अगर अल्फा बीटा जीरोस गिवन है ना, अल्फा और बीटा, तो ये तो जो दो होंगे आर द फैक्टर गिवन क्वाड्रेटिक or the factor of required polynomial. सही है, तो ये इसके फैक्टर होंगे। तो अभी मुझे क्या करना है, x माइनस अल्फा को x माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन निकाली थी ये, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है ना, वो ये है, ये हमारा आंसर होगा। मीन्स अगर आपके पास जीरोस गिवन है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, जीरोस गिवन है और मेरे से बोला कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, तो अगर जीरोस गिवन है तो उसको मैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के इसके तौर पे लिख सकता हूँ, मेरी जो इक्वेशन होगी। सही है, तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ऐसा आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा ही होंगे। सही है, तो हमें क्या करना है फाइनली, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास दो नंबर दिए हैं, जैसे मेरे से कहा कि मेरा जो अल्फा है वो 1 है, बीटा है वो 3 है, तो मेरे से कहा कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली पूछता है वो, तो डायरेक्टली पॉलिनोमियल। अब हो सकता है कि अल्फा बीटा की जगह आपको रूट में नंबर दे देगा या आपको रेशनल दे देगा, तो मैं बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो पी एक्स इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों नंबर को ऐड करना है, एक्स करना है यहाँ पे और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है।